Varun, firstly, congratulations on reaching so far in lockup. आपने थैंक बहुत यू। entertain किया throughout the show. Obviously, I'm sure you're feeling disappointed कि इतना सा मतलब पास थे आप फिनाले के बस थोड़ा रह गया लेकिन I think Varun, I think it was a big learning curve for you throughout the journey of the show. आपको बहुत चीज सीखने को मिली. Obviously, like सामाजिक तौर पर like LGBTQI प्लस कम्युनिटी जो मैं भी बिलोंग करता हूँ उससे, तो उससे भी आपको बहुत एक इंसाइट्स मिला. um वो जो पैम के साथ वो एक चीज हुई, इट वाज क्वाइट अ सीरियस टर्न at that point because obviously I felt like that was, I mean, correct me if I'm wrong, that felt like it was the last stage of your friendship with Pam because of what she said. I think going forward, how do you now see that relationship going, especially because obviously she accused you of being a misogynist and बहुत चीजें आपको बोली गई थी, तो अब हम्म। जाके आपकी फ्रेंडशिप कैसे लग रही है? पैम से मेरी कोई फ्रेंडशिप नहीं है बाय द वे। जी. अभी तक मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है, और अभी उसने माधुरी के उसको भी कॉल करके बोला था कि लाइक प्लीज मुझे आपका फेवर चाहिए, मेरी बात करा दो उससे। बट मुझे पर्सनली उससे बात ही नहीं करनी, मुझे रखना भी नहीं है उससे कुछ। मैंने सबको बोल दिया है जस्ट बिकॉज, इसलिए क्योंकि उसने एक अलग ही बंदी थी वो। मतलब जब मेरे साथ रहती थी घर के अंदर, तो बहुत प्यार से, तू तो बिल्कुल मिसोजिनिस्ट लगता ही नहीं है, तू बहुत प्यारा है। मतलब आपने देख रखी हुई शो के अंदर उसने खुद बोल रखा है कि मेरा प्यारा इनमेट है एंड ऑल। उसकी डिक्शनरी में मिसोजिनिस्ट का मतलब ये था कि अगर लैला टास्क जीत गया और मैं हार गई तो मिसोजिनिस्ट है। एंड जो चीजें वो बोलती है, लैंग्वेज अपनी स्लैंग इतनी गंदी गंदी वाली, उसने 2 बार ऐसी चीजें करी है तो ठीक है। मैं लाइफ में एक बार मौका देता हूँ बंदे को, दूसरी बार नहीं देता। तो सेकंड बार भी उसने ऐसा ही करा, सेम वही क्वेश्चन उठा लिया आके, वही चीजें एलिगेशन उठा दी। उसको ये नहीं पता कि लाइक एक लड़के पे क्या बीतेगी अगर वो ऐसी। चलो मैं तो थोड़ा हूँ, मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि क्योंकि मुझे पता है कि मैं मिसोजिनिस्ट हुई नहीं। वही है ना, कर नहीं तो डर नहीं। बट स्टिल अगर कोई और होता, अगर वो चीजें थोड़ी थोड़ी चीजों को दिल पे लेने लग जाता और चीजें करने लग जाता, तो सोचो उसके साथ क्या चीजें होती। उसके साथ जितना इतनी चीजें बोल दी। एंड थैंक्स टू एवरीवन कि सब जो दिखा उन्होंने सब दिखाया। एंड सब जजमेंट डे पे जो फरा मैम ने और रितेश ने भी बोला, मेरी साइड ली। तो यार वो मुझको ऐसा लगता था कि वो बस कैमरे के लिए फिर कंटेंट के लिए थी मेरे साथ। तो मुझको उसका गेम और मतलब उसका अंदर मुझको वो एक वैसी इनमेट है जिससे मैं कभी मिलना नहीं चाहूंगा, और ना मैं उसको देखना चाहूंगा। दैट्स जी. इट। हम्म. क्योंकि मुझे वो बंदी नहीं पर्सनली अच्छी लगती। एंड बात रही एलजीबीक्यू की गे की कम्युनिटी की, तो मुझको इतना कुछ पता नहीं था। बट स्टिल मैं सूफी से मिला, बहुत सारी बातें हुई हमारी, बहुत सारी उसने हमें चीजें बताई। पर्सनली मुझको नहीं पता थी वो चीजें, बट पर्सनली उसने बैठ बैठ के हर चीजें मैंने मतलब एक होता ना आपके अंदर प्रोडक्ट की, आप चीजें पूछो तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको भी 5 बंदे और बाहर मिलेंगे, आप उनसे भी शेयर करोगे, आप उनको भी बताओगे। क्योंकि अगर कहीं वहां पे अगर आपको कोई गलत बोल रहा होगा उन चीज को, बट आप वहां पे सुधारोगे उनको, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरा वन ऑफ माई फ्रेंड उसने बताया कि ये चीज ऐसे होती है। तो उसने वो सारी चीजें मेरी क्लियर करी। एंड हाँ, उससे एंड तक है वो भी बाहर भी निकला तो बढ़िया था। बाकी उसने एक गाली बकती थी पीछे से मुझे, बट मैंने सुना नहीं था। बट वो बोला, "अरे नहीं नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे पता है तुझे एक दूंगा तो तू 10 देगा मुझको।" मैंने वो टास्क को बोल रहा था गाली, मैं टास्क के वहां पे था, उसको दी थी मैंने, आपको नहीं दी थी। तो उसने, अगर उसने वो ये भी बोला कि अगर उसको सॉरी, फिर मैंने भी कहा, चलो ठीक है ओके यार छोड़, लेट इट भी, गेम की बात थी, गेम में हो गई। तो यही था मेरा, और एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। जी. But I think obviously जो M word यूज किया था आरुष ने वो बहुत बहुत बुरा था. That was not right and I'm. नहीं, मैं आपको बताता हूँ मिट्ठू का मतलब क्या होता है। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। मिट्ठू का मतलब ये होता है कि आप किसी के मुंह पे मीठे बन रहे हो। तो सूफी का ये था कि वो हर इनमेट के पास जाके मुंह पे मीठा बन रहा था, जिसके पास ग्रीन आ जाता था उसके साथ हो जाता था वो। हर चीज वो कर रहा था, तो उसने उस वे में बोला उसको। जैसे हम बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये मीठी छुरी मत लगा, मीठी छुरी मत लगा, तो उसके स्लैंग में वो मतलब था। नॉट वो वाला मतलब। अगर आपने राइज एंड फॉल पहले भी शो देखा होगा, तो उसमें भी नयनदीप कुछ था, तो उसमें भी वहां पे वो उसको मिट्टू मिट्टू बोलते थे। मिट्टू का मतलब ये था कि वो हर किसी का सगा बन जाता था, पीठ पीछे कुछ और है आगे कुछ और है, उसका मतलब वो है। ओ. तो वो अच्छा मतलब नहीं था वो वो, जो मैं कॉन्टेक्स्ट. क्लैरिफाई नहीं कर। एग्जैक्टली। ओके कूल. नो बिकॉज एक्चुअली मेरे को गाली दी गई है बहुत पहले वो वर्ड यूज करके. दैट्स व्हाई आई वाज लाइक ओ माय गॉड. लाइक नहीं नहीं। गुड. हाँ. But no, but it's good. I'm glad you clarified that, and I'm glad he's also apologized as well. I think he's put out a video as well, which is good. So do you think अगर आपने एक लॉयल्टी चीज रखी, लाइक नॉट लॉयल्टी चीज बट एक प्रॉपर फ्रेंडशिप अगर रखी होती शो पे एक किसी बंदे या बंदी के साथ, डू यू थिंक वो
Do you think that would have been a better tactic for you because you would have had one rooted thing, or do you think how do you feel now that you've come out, and also who do you want to win on the show? Very quickly. आप प्रायोरिटी की बात कर रहे हो बेसिकली, तो प्रायोरिटी तो मुझको ऐसा लगता है कि एट द एंड यार सब अपने लिए खेलते, तो ऐसे कुछ वो तो वही है, भीख मांगने वाली बात हो गई। उसने कर दिया तो ठीक है, नहीं करा तो नहीं करा। और बात रही विन की, तो मैं अपने आप को ही देखता हूँ। तो यस, मैं ही था विनर। एंड लव यू सबको भाई जिसने इतना प्यार दिखाया। विनर कौन है आपके लिए हिसाब से? मैं खुद। Well, आप already जीते, to be honest, दिल जीते, like what Farah said, you were very हम्म। popular on the show, and हम्म। also एक पहचान मिल गई आपको। अब आगे जाके क्या करना है जिंदगी में? आगे जाके मेरा एक्टिंग में है।